भगवान तो आता ही है पतित दुनिया में, सतयुग में नहीं आता, त्रेता में नहीं आता, द्वापर में भी दुनिया इतनी पतित नहीं होती। कलयुग अंत में आकर के दुनिया बहुत पतित हो जाती, मूत पलिती हो जाती। मनुष्य की बुद्धि में सिवाय मूत पीने के कोई दूसरी बात ठहरती नहीं, ऐसी दुनिया में आता है। जब मनुष्य ऐसा बनता है तो पशु पक्षी जानवर भी ऐसे ही बन जाते हैं, क्योंकि मनुष्य मनन चिंतनशील प्राणी है, मन बुद्धि वाला है, तो वो वायुमंडल को कंट्रोल करता है। जानवर तो ऑटोमेटिक मनुष्य को अनुसरण करते हैं वातावरण को। प्रूफ है, जो जंगल में जानवर रहते हैं वो ज्यादा बीमार पड़ते हैं, या घरों में जो जानवर गांव में रहते हैं वो ज्यादा बीमार पड़ते हैं? क्यों? क्योंकि मनुष्य विकारी है तो बहुत बीमार पड़ता है, उसके वायुमंडल में रहने वाले जानवर भी बहुत बीमार पड़ते हैं। तो भगवान पतित दुनिया में आता है, पतित तन में आता है। अब कैसे पता चले कौन पतित है? पतित से पतित तमो प्रधान कौन है और पावन कौन है? ये दुनिया एक ड्रामा है। इस ड्रामा में ऊंचते ऊंच पार्ट किसका है और नीचते नीचे पार्ट किसका हो सकता है? अच्छा, जो जितना ऊंचा चढ़ेगा वो उतना नीचे गिरेगा या नहीं गिरेगा? ऊंचा चढ़ेगा सो नीचे भी गिरेगा। ये नियम है। तो इस सृष्टि के जो हीरो हीरोइन पार्टधारी हैं, कोई तो होंगे, उन हीरो हीरोइन पार्टधारी में परमात्मा प्रवेश करता है। सतयुग के आदि में वो नर से नारायण बनते हैं, सारे विश्व के मालिक बनते हैं, और कलयुग के अंत में आकर के बैगर बन जाते हैं। उन बैगर को फुल प्रिंस बनाने के लिए भगवान आता है। किसके तन में आता है? उस बैगर का नाम बहुत प्रसिद्ध है, बैगरी रूप में घूमता है। कौन है? शंकर। शंकर देवता को बैगरी रूप में दिखाया जाता है। ब्रह्मा कुमारियां कहती हैं ब्रह्मा में आता है। अगर ब्रह्मा में आया होता तो ब्रह्मा के मंदिर होते, मंदिरों में पूजा होती, मंदिरों में मूर्तियां बनाई जाती। ब्रह्मा की मूर्तियां बनती हैं क्या? पूजा होती है क्या? मंदिर बनते हैं क्या? नहीं बनते। इसका मतलब ब्रह्मा के रूप में भगवान नहीं आता। ब्रह्मा तो दाढ़ी मूछ वाला है। दाढ़ी मूछ वाले भिखारी होते हैं। मनुष्यों को दाढ़ी मूछ होती है, राक्षसों को दाढ़ी मूछ होती है, देवताएं क्लीन शेप वाले होते हैं। इसलिए भगवान तो ऐसे में आता है जो पहले पतित होता है और बाद में राजयोग की पढ़ाई पढ़ के पावन बन जाता है। पतित से पतित में आता है और पावन से पावन बना करके जाता है। भगवान जिसमें प्रवेश करेगा, जिसमें संग का रंग लगाएगा, वो ज्यादा ऊंचा चढ़ेगा कि कोई दूसरा ऊंचा चढ़ेगा? जिसमें भगवान सदैव मुकर्रर रूप से प्रवेश होकर के वाणी चलाएगा, चरित्र करेगा, वो ऊंचा जाएगा, या कोई पहले दूसरा ऊंचा चला जाएगा?